नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट आचार्य यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एक और पेपर जो 2024 में 21 को हुआ था। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखा है? मॉन्टेस्क्यू। यह पुस्तक 1748 में प्रकाशित हुई। इसमें राज्य की शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत दिया गया है। आधुनिक लोकतंत्र इसी सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिका व भारत का संविधान भी इसका प्रभाव स्पष्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, 1919 और 20 दरभंगा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामानंद तिवारी। बिहार में निलहे मालिकों और जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन था। यह नेतृत्व किया था रामानंद तिवारी ने। किसानों के लगान घटाने और अत्याचार रोकने की मांग थी इससे। यह बिहार के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण माना जाता है। 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था? जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह घटना हुई थी। जेपी सहित कई क्रांतिकारी दीवार फांदकर फरार हुए। यह राष्ट्रीय आंदोलन की बड़ी घटना मानी जाती है। इससे आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। 1975 आपातकाल में बिहार का राज्यपाल कौन था? इमरजेंसी के टाइम पे बिहार का राज्यपाल कौन था? रामचंद्र ढोंबो भंडारी। 1975 से 1977 के आपातकाल में वह बिहार के राज्यपाल थे। इस दौरान प्रेस पर सेंसर और राजनीतिक दमन हुआ। राज्यपाल की भूमिका प्रशासनिक मामलों में महत्वपूर्ण थी। यह भारत के इतिहास का विवादित समय है। 1975-1977 तक इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम। 23 जनवरी 1897 को किसका जन्म हुआ? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को कटक में हुआ था। वे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उन्होंने इस नारे को प्रसिद्ध किया। वे गांधी जी की नीतियों से अलग होकर सशस्त्र मांग अपनाया, लेकिन गांधी जी को बहुत एडमायर करते थे। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डेक्सियोराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जीवों की आनुवांशिक संग्रह है। इसके द्वारा ही गुण धर्म पीढ़ी से पीढ़ी जाते हैं। 1953 में वाटसन क्रिक ने इसकी डबल हेलिक्स संरचना बताई। सभी कोशिकाओं में डीएनए मौजूद होता है। गुरुत्वाकर्षण अर्थार्थ का मान, जी का मान 6.67 इंटू 6.67 इंटू 10-11 न्यूटन मीटर किलो स्क्वायर। जी का मान सार्वभौमिक है। इसका उपयोग दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निकालने के लिए होता है। जी का मान न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण मान के प्रतीक है। इसका उपयोग खगोल विज्ञान में भी होता है। NH-44 किसको जोड़ता है? नेशनल हाईवे 44 किसको जोड़ता है? श्रीनगर टू कन्याकुमारी। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ता है। यह नेशनल हाईवे 7 और नेशनल हाईवे 1 के विलय का परिणाम है। भारत की आर्थिक और रक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क है यह।
IFSC मुख्यालय कहाँ है? गुजरात, गिफ्ट सिटी। IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर भारत का पहला वित्तीय विशेषण क्षेत्र है। यह अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, बीमा, वित्तीय लेन देन देते होते हैं। भारत का वैश्विक वित्तीय हब बनाने का पहल यही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 1942 में किस जेल में रखा गया था? बंकापुर जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बिहार के बंकापुर जेल में उनको रखा गया था। बड़ी संख्याओं में नेताओं को जेल भेजा गया। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ निर्णायक मोड़ था। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अनुच्छेद 51 में राज्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर केंद्रित यह शक्ति सुरक्षा, न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को समान की बताता है। DPSP का हिस्सा है। यह राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, इनको चाणक्य भी कहा जाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। यह राज्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था कर व्यवस्था का वर्णन है। मौर्य साम्राज्य की शासन प्रणाली इस पर आधारित थी। इस प्राचीन भारत का अर्थ संविधान कहा जाता है, आर्थिक संविधान। बिहार का टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में केवल एक टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यह नेपाल सीमा से लगा हुआ घना जंगल है। यह बाघों की अच्छी संख्या पाई जाती है यहाँ पे। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था। भारत यात्रा के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे काजी नियुक्त किया। उसने अपनी पुस्तक रिहाला में भारत का विस्तृत वर्णन किया है। उसका समय प्रशासनीय अस्थिया का था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड रे प्रयोग से इलेक्ट्रॉन खोजा। यह पहला ज्ञात उप परिणामक कण था। इस खोज ने आधुनिक परमाणु विज्ञान की नींव रखी। इन्हें इलेक्ट्रॉन का जनक भी कहा जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ दिया जाता है? राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जाता है। पारित होने पर लोकसभा इसकी सहमति देती है। यह महाभियोग नहीं है। इसे महाभियोग नहीं है, ये नॉट रिमूवल रेजोल्यूशन कहलाता है। यह उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण। इस एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी कहते हैं। ऊर्जा ना उत्पन्न हो सकती है ना नष्ट, केवल रूप बदलती है। सभी भौतिक
रासायनिक प्रक्रिया इसी पर आधारित है। यह थर्मोडायनेमिक्स की नींव है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत सेडेन-स्वान। 1838 में सेडेन और 1839 में स्वान ने यह सिद्धांत दिया। सभी जीव कोशिकाओं से बनती हैं, यही इसका मूल सिद्धांत है। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। बाद में विर्चो ने कहा, कोशिका पूर्व कोशिका से बनती है। कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर। कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में बाढ़ का कारण होती है ये नदी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है। यह नेपाल से निकलकर बिहार होकर गंगा में मिलती है। बार बार धाराएं बदलने से भारी बाढ़ आती है। जापान पर बम किसने गिराया? जापान पर बम अमेरिका USA ने गिराया। अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को 2 बम गिराए। पहला हिरोशिमा में लिटिल बॉय, दूसरा नागासाकी में फैट मैन। वर्ल्ड वॉर II समाप्त होने का महत्वपूर्ण कारण यही था। मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी घटना मानी जाती है। डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में वे गतिविधियां आती हैं जो प्रकृति से सीधे संसाधन प्राप्त होते हैं। कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी आदि इसी क्षेत्र के भाग हैं। भारत की एक बड़ी आबादी प्राथमिक सेक्टर पर निर्भर है। GDP में इसका योगदान धीरे धीरे घटता है, पर रोजगार में हिस्सेदारी अभी भी बहुत है। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्र तीसरा। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य संघ से भ्रष्ट भिक्षुओं को हटाना था। अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य मोगलीपुत्र तीसरा ने की। यह संगति से धर्म प्रचारकों की श्रीलंका सहित अन्य देशों में भेजा गया। दलाई लामा भारत कब आए? 1959। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के बाद दलाई लामा भारत आए। भारत ने उन्हें शरण दी और धर्मशाला में रहने की अनुमति दी। 1959 उनका भारत आगमन तिब्बत आंदोलन का महत्वपूर्ण घटना है। अभी भी तिब्बत सरकार इन एग्जाइल भारत में ही कार्य करती है। दृष्टिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? दृष्टिक उज्बेकिस्तान। दृष्टिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है। इसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी और पर्वतीय युद्ध कौशल को बढ़ाना। अभ्यास नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। भारत और मध्य एशिया संबंध में बहुत मजबूत बनाता है इसको। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति प्रकृति का सबसे बड़ा सार्वभौमिक स्थिरांक है। इसका c द्वारा दर्शाया जाता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए समान है। आइंस्टाइन के सापेक्ष सिद्धांत में यह मुख्य भूमिका निभाती है। पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? गया में।
गया विश्व का प्रसिद्ध पिंडदान स्थल है। यहाँ हर वर्ष पितृपक्ष के समय लाखों श्रद्धालु आते हैं। विष्णुपद मंदिर इसका महत्वपूर्ण केंद्र है। यह धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग वह न्यूनतम गति है जिससे कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकल सकती है। पृथ्वी के लिए यह लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। रॉकेट और उपग्रह प्रक्षेपण में यह गणना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रह बदलने के अनुसार पलायन वेग बदल जाता है। पौधों की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? पौधों की वृद्धि का हार्मोन है ऑक्सन। ऑक्सन पौधों की वृद्धि को नियंत्रण करने का पहला ज्ञात हार्मोन है। यह तेनी की लंबाई बढ़ाता है और जड़ों की संचार पर प्रभाव डालता है। पौधों के प्रकाश की ओर झुकना फोटोट्रॉपिस भी इसे होता है। चार्ल्स डार्विन ने इसका प्रभाव पर प्रारंभिक अध्ययन किया था। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्री स्टोमाटा से होता है। रंध्री स्टोमाटा पत्तियों की सतह पर पाया जाता है। सूक्ष्म छंद में इसके माध्यम से CO2 का प्रवेश और O2 का निकास होता है। रंध्री प्रकाश संश्लेषण और वाष्पीय ऊर्जा की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन किसने किया? राष्ट्रीय आय का दादाभाई नौरोजी ने 1867 और 1868 में भारत की पहली राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत भी दिया। ब्रिटिश शोषण पर उनकी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया प्रसिद्ध है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। इसमें TN सेशन का नाम है। इनके कार्यकाल में भारतीय इलेक्शन कमीशन का स्वर्णिम युग कहा जाता है। सुकुमार सेन 1950 में भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उन्होंने 1951-1952 में पहले आम चुनाव का सफल संरक्षण किया। उस समय भारत में मतदाता संख्या बहुत अधिक थी, फिर भी चुनाव शांतिपूर्ण रहा। उनका कार्य को विश्व भर में सराहा गया। त्याग शिखामणि किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत। यह एक प्राचीन धर्म दार्शनिक ग्रंथ है। शिखामणि शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ और सर्वोत्तम। संस्कृत में लिखे गए कई ग्रंथ भारतीय दर्शन पर आधारित हैं। यह ग्रंथ त्याग, चरित्र और आध्यात्मिकता पर केंद्रित है। जीवन एवं दैनिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद का है? 21। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह कहता है किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रकृति के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये गोल्डन आर्टिकल कहा है इसे। इसमें समय समय पर नए अधिकार शामिल किए जाते हैं। फाहियान किसके समय भारत आया?
फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। फाहियान चीन का प्रसिद्ध बौद्ध यात्री था। वह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया। उन्होंने भारत की न्याय व्यवस्था, समाज और बौद्ध धर्म का विवरण दिया। उनकी पुस्तक फांगोजी प्रसिद्ध है। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ? कर्जन। बंगाल विभाजन 1905 में कर्जन ने किया। इसे भारत में फूट डालो नीति करो माना गया। इसका पूरा देश में तीव्र विरोध हुआ। स्वदेशी आंदोलन इससे से शुरू हुआ। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ? 23 जुलाई 1956। 23 जुलाई 1956 में हुआ था। 23 जुलाई 1956 में हुआ था। तिलक का वास्तविक जन्म 23 जुलाई 1956। तिलक का वास्तविक जन्म 23 जुलाई 1956 में माना जाता है। वे लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने गीता रहस्य जैसे प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उनका अमर नारा है। कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? ये करता है, ये करता है, ये करता है। गोपालगंज नहीं करता है, तो आंसर होगा गोपालगंज। बिहार के 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। गोपालगंज उनमें शामिल नहीं है। यह उत्तर पश्चिम बिहार में स्थित है। इसकी सीमाएं देवरिया उत्तर प्रदेश व सिवान से लगती हैं। बिहार सूचना आयोग का स्थापना कब हुआ? 2006 में। सूचना का अधिकार आरटीआई 2005 में लागू हुआ। इसके बाद बिहार सूचना आयोग की स्थापना 2006 में स्थापित हुई। आयोग नागरिकों को सूचना प्रदान करने में मदद करता है। यह सरकारी पारदर्शिता बढ़ाने का महत्वपूर्ण संस्थान है। ढोला सादिया पुल किस नदी पर है? दोहित नदी पर। ढोला सादिया पुल भूपेन हजारिका ब्रिज इस भारत का सबसे लंबा पुल है। यह असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। यह लोहित नदी पर है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह क्षेत्र सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 324। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान है। यह भारत के सभी चुनाव को संचालित करवाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य आयुक्त की इसी अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्ति होती है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने 562 रियासतों का एकीकरण किया था। भारत की आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचा इन्हें मजबूत किया। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? भारत में मिश्रित शासन व्यवस्था है। संघीय भी है, एकात्मक भी है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था लागू है। केंद्र और राज्य दोनों को संविधान ने अधिकार दिए हैं, लेकिन इसमें एकात्मक
झुकाव भी है, इसलिए इसे संघात्मक व्यवस्था जिसे एकात्मक झुकाव कहा जाता है। भारत में कोविड-19 का पहला केस कहाँ पर दर्ज हुआ? केरला। भारत का पहला कोविड-19 का केस जनवरी 2020 में दर्ज हुआ। यह केरला के एक छात्र में मिला जो हुआन, चीन से आया था। इसके बाद संक्रमण पूरे देश में फैल गया। केरला के ने शुरुआती चरण में बेहतर प्रबंधन किए। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पाद कहाँ होता है? राजस्थान। भारत में सबसे अधिक चांदी राजस्थान से निकलता है। उदयपुर स्थित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की खदान प्रमुख है, जहां सीसा जिंक के साथ चांदी सह उत्पाद के रूप में मिलता है। राजस्थान खदान उत्पाद में अग्रणी है। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय ने भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई, ब्रह्म समाज की स्थापना की, शिक्षा, सामाजिक सुधार, धार्मिक सिद्धागुणता पर कार्य किया। भीम बांध अभयारण्य किस जिले में है? भीम बांध अभयारण्य मुंगेर जिले में है। भीम बांध वन जीव अभयारण्य मुंगेर जिले में स्थित है। यह गर्म जल स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हिरण, भालू, तेंदुआ आदि पाया जाता है। भारत की जीव विविधता में महत्वपूर्ण है यह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। यह संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष थे। दलित और वंचितों के अधिकार के लिए संघर्ष किया, महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष किया। इन्होंने भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? टेंडन। टेंडन एक मजबूत रेशेदार ऊतक है। यह मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। शरीर की गति पर बल संचार का महत्वपूर्ण भूमिका। खेलों में टेंडन चोटिल आम बात है। मनुष्य में कुल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46, 23 के जोड़े होते हैं। मनुष्य में कुल 46 क्रोमोसोम यानी 23 जोड़े होते हैं। इसमें एक जोड़े लैंगिक गुणसूत्र XX प्लस XY या XY होते हैं। DNA क्रोमोसोम में पैक होकर रहता है। आनुवांशिक जानकारी इनमें संग्रहित होती है। मूल्य मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या होता है? कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रा का मूल्य घटता है और कीमत बढ़ती है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, मुद्रा की कार्य शक्ति घट जाती है। RBI और सरकार मिलकर यह नियंत्रण करती है। अधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था को स्थिर करता है। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। शेर वाला पीला लोगो इसका प्रतीक है। रोजगार सृजन और निवेश बढ़ाने पर जोर देता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। यूनेस्को का पूरा नाम
यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यह विश्व धरोहर स्थलों की घोषणा करता है। शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। रक्तचाप को नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? रक्तचाप को नियंत्रण करने वाली ग्रंथि एड्रिनल है। एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनल और एल्डोस्टेरोन जैसे हार्मोन बनाती है। यह रक्तचाप नियंत्रण करता है। फाइट और फ्लाइट प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। यह गुर्दों के ऊपर दो छोटी ग्रंथियां होती हैं। राष्ट्रीय चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 243 के। 243 के में राज्य चुनाव आयोग के उल्लेख है। यह पंचायत और नगर निकाय का चुनाव करवाती हैं। आयोग स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है। इसका नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद में जारी करते हैं? 123, आर्टिकल 123। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब संसद सत्र में ना हो। अध्यादेश की शक्ति एक सामान्य कानून के बराबर होती है। इसे संसद में सामान्य अनुमोदन के लिए पेश करना आवश्यक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद द्वारा चलाया जाता है? 61, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। यह संविधान के उल्लंघन की स्थिति में लागू होता है। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह संविधान का सबसे कठोर प्रक्रिया माना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष को कौन हटाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के अध्यक्ष को केवल लोकसभा सदस्य ही हटाते हैं। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। यह सदन का अत्यंत शक्तिशाली पद है। वर्षा की बूंदें गोल आकार में क्यों गिरती हैं? वर्षा की बूंदें गोल आकार में पृष्ठ तनाव के वजह से गिरती हैं। पृष्ठ तनाव की वजह से। पृष्ठ तनाव की तरल सतह को न्यूनतम क्षेत्र में रखने का प्रयास करता है। गोलाकार आकार सबसे कम सतह क्षेत्र बनता है। इसलिए वर्षा की बूंदें लगभग गोल होती हैं। बहुत बड़ी बूंदें नीचे आते समय थोड़ा चपटी हो सकती हैं। वायु का प्रत्यक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 1.0003, ऑप्शन बी। वायु का अपवर्तनांक लगभग 1.0003 होता है। इसका अर्थ है कि प्रकाश वायु में लगभग निर्वात जैसा गति करता है। यह तापमान व दाब के अनुसार थोड़ा बदल सकता है। प्रकाशिक में यह एक महत्वपूर्ण स्थिरांक है। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में थे? बिहार। विक्रमशिला और नालंदा दोनों विश्वविद्यालय बिहार में स्थित हैं। नालंदा वैशाली और राजगीर के पास है। विक्रमशिला भागलपुर के पास है। यह प्राचीन भारत के महान बौद्ध शैक्षणिक केंद्र थे। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला हरिहर क्षेत्र में लगता है। सोनपुर मेला बिहार के सारण जिले में गंगा गंडक संगम पर लगता है।
इसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यहाँ हाथी, घोड़े, गाय, भैंस आदि बड़े खरीद बिक्री होते हैं। मेला धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने 1989 में घोषित किया। उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन पर जागरूकता बढ़ाने। 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या दिवस 5 अरब पार हुई थी। शरीर के तापमान को नियंत्रण करने वाली मस्तिष्क का भाग कौन सा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को बॉडी थैलोस्टेट कहा जाता है। यह शरीर का तापमान, भूख, प्यास, नींद नियंत्रण करती है। यह एंडोक्राइन सिस्टम पर नियंत्रण रखता है। पसीना आना और शरीर का गर्म ठंडा होना इसी द्वारा नियंत्रण होता है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। झेलम नदी के किनारे बसा है यह शहर। झेलम सिंधु नदी की सहायक नदी है। यह कश्मीर की भौगोलिक और आर्थिक जीवन रेखा है। डल झील और झेलम घाटी प्रसिद्ध पर्यटक क्षेत्र हैं। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक सिद्धांत में आते हैं। इसको नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की दिशा में कार्य बताया गया है। यूसीसी का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी में एक रूपता लाने के लिए हुआ है। यह मौलिक अधिकार नहीं बल्कि नीति निर्देश है। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील राजस्थान में स्थित है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह राजस्थान के जयपुर नागौर क्षेत्र में स्थित है। यह नमक उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। इसे रामसर साइट की मान्यता भी प्राप्त है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, इसको क्या कहते हैं? CH3COOH। सिरका विनेगर में लगभग 4 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। रासायनिक सूत्र है CH3COOH। यह स्वाद बढ़ाने व खाद्य संरक्षण में उपयोग होता है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी में प्रमुख है। सुबेरिन पौधा किस भाग में पाया जाता है? सुबेरिन पौधा के किस भाग में पाया जाता है? छाल में। सुबेरिन एक मोमी पदार्थ है जो पौधे की छाल में पाया जाता है। यह पानी के नुकसान को रोकता है। पेड़ों की मोटी बाहरी परत में इसकी मात्रा अधिक होती है। यह पौधे को सुरक्षित करता है। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? NaO3। NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र NaNO3 है। इसे चिले सल्फेट भी कहा जाता है। यह खाद्य विस्फोटक और रसायन उत्पादों में उपयोग होता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। हिंदू पॉलिटी पुस्तक के लेखक कौन थे?
केपी जायसवाल। हिंदू पॉलिटी प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके लेखक केपी जायसवाल थे। इन्होंने प्राचीन भारत की गणतांत्रिक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण शोध किया। पुस्तक में महाजनपद, गणराज्य, प्रशासन आदि का विस्तृत वर्णन है। धन्यवाद। 70 क्वेश्चन खत्म हो गए। इसमें हम लोग मैथ और बाकी सब क्वेश्चन ऐड नहीं करते हैं, जीके जीएस ही मैक्सिमम ऐड होता है। तो अब नेक्स्ट फिर वीडियो में मिलेंगे किसी और बिहार पुलिस के पेपर के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू स्मार्ट आचार्य यूट्यूब चैनल।